अपना परिचय दें। मैं ज्योतिषाचार्य डॉक्टर अनूप कुमार जायसवाल, निदेशक श्री रुद्राक्ष अनुसंधान केंद्र, काशी, वाराणसी से। गुरुजी, गुरु पूर्णिमा का क्या महिमा है? जी, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वराय, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु पूर्णिमा पर सबसे पहले मैं अपने समस्त गुरुजन को चरण वंदन करता हूं। समस्त देवी देवता इष्ट सभी को मैं चरण वंदन करते हुए गुरु पूर्णिमा की महिमा के बारे में बता रहा हूं। गुरु कहा जाता है कि उसके बिना कोई भी कार्य संभव नहीं है। हम धरती पर आते हैं, मुझे कोई भी ज्ञान नहीं होता, लेकिन गुरु की कृपा से हम जीवन में अग्रसर होते हैं। वैसे तो कहा जाता है कि देवी देवता भी खड़े हों और गुरु भी खड़े हों तो सबसे पहले गुरु का वंदन करना चाहिए। लेकिन मेरा मानना यह भी है कि गुरु के पूर्व एक और गुरु होता है, वो है माता पिता। हम सबसे पहले आज अपने माता पिता को भी वंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं, क्योंकि माता पिता के बिना कोई भी ज्ञान नहीं है। पहले जिंदगी का पहला शब्द माँ ही सिखाती है, पिता ही सिखाता है। तो गुरु पूर्णिमा के दिन जहां एक तरफ गुरु का वंदन करना चाहिए, वहीं माता पिता को भी समर्पित करना चाहिए, क्योंकि माता पिता के बिना कोई कार्य संभव नहीं है और वही सबसे बड़े गुरु हैं। उसके बाद जो हमें गुरु मंत्र देते हैं वो भी हमारे गुरु हैं। उसके बाद जो हमें जीवन में एक मार्गदर्शन देते हैं, जो हमें कुछ सिखाते हैं, क्योंकि हम एक नादान बालक होते हैं, तो हम बालक को कोई मार्ग देता है तो वो गुरु देता है। इसलिए गुरु की महिमा बहुत ही जबरदस्त हमारे शास्त्रों में बताई गई है और गुरु को प्रतिदिन नमन करना चाहिए, प्रतिदिन उनके दिव्य मंत्रों का जाप करना चाहिए। और यदि हम प्रतिदिन दिन का शुभारंभ गुरु के मंत्र से करते हैं, माता पिता को समर्पित चरण वंदन करके करते हैं, आप देखेंगे जीवन में कभी भी असफलता प्राप्त नहीं होती, क्योंकि गुरु का दिया हुआ ही ज्ञान हमें मार्ग में आगे बढ़ाता है। आज दुनिया का कोई कितना बड़ा व्यक्ति हो, चाहे वो किसी दुनिया के किसी भी देश का व्यक्ति हो, किसी भी देश का राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, कोई स्टार हो, सब गुरु के मार्ग से ही आगे बढ़ते हैं। गुरु के बहुत बड़ी व्याख्या बताई गई है। गुरु के बिना कुछ भी संभव नहीं है, क्योंकि जो भी हमें मार्गदर्शन मिलता है, जो भी हमें सफलताएं मिलती हैं, जिनके द्वारा राह बताए जाते हैं, जिनके द्वारा तरीके बताए जाते हैं, वही गुरु होते हैं। गुरु कई हो सकते हैं, कई रूप में हो सकते हैं, चाहे वो आध्यात्मिक गुरु हो, लौकिक गुरु हो, अलौकिक गुरु हो, जीवन के मार्गदर्शक गुरु हो, हमारे कार्य व्यापार के भी गुरु हो। तो गुरु कई हो सकते हैं। महात्मा गांधी ने लगभग 30 गुरु लोगों को अपना गुरु बनाया था, ऐसा उनके जीवनी और आत्मकथा में पढ़ने को मिलता है। तो उस सब का आज से शुभारंभ माना जाता है। आज के दिन से हमें गुरु की वंदना प्रारंभ करनी चाहिए। आप देखेंगे कि अगर अपने गुरु को साक्षात मानकर कार्य को करते हैं, हम कभी भी जीवन में असफल नहीं होते हैं। जो भी गुरु को नहीं मानता, जो भी इस मार्गदर्शन को स्वीकार नहीं करता, कहीं ना कहीं जीवन में असफल होता है। और आप जितने असफल लोगों की लिस्ट देखेंगे, आप देखेंगे कहीं ना कहीं उनके जीवन में पीछे से कोई गुरु नहीं है, कोई मार्गदर्शक नहीं है। तो जो हमारे मार्गदर्शक ही हमारे गुरु हैं, बाकी आध्यात्मिक गुरु तो सिर्फ एक होते हैं और जीवन के गुरु हमारे माता पिता सिर्फ एक ही होते हैं। गुरु पूर्णिमा के दिन 4 राजयोग बन रहे हैं, इसका क्या लाभ है? देखिए, गुरु पूर्णिमा के दिन काफी अरसों के बाद 4 राजयोग बन रहे हैं, और वो भी 4 राजयोग बुधादित्य योग में बन रहे हैं, क्योंकि उस दिन बहुत बुध प्रबल है और सूर्य बुध के सम्मिश्रण से बुधादित्य योग बनता है। और बुधादित्य योग के अंदर 4 राजयोग बन रहे हैं, जिसमें प्रमुख है शश राजयोग, हंस राजयोग, भद्र राजयोग और रोचक राजयोग। ये 4 राजयोग एक ही साथ एक ही समय में लग रहे हैं और भी बुधादित्य योग में लग रहे हैं। तो ऐसा माना जाता है कि अगर ये सारे 4 योग बन रहे हो बुधादित्य योग में, तो ऐसे में अपने गुरु का चयन करना, गुरु का ध्यान सुमिरन करना, गुरु की गाथा गाना, गुरु की चालीसा पढ़ना, और चालीसा पढ़ने के बाद हम अपने जो भी मनोकामनाओं का ध्यान करेंगे, चाहे अपने जीवन के जो भी ऐसी बातें हैं, चाहे आध्यात्मिक हो, लौकिक हो, अलौकिक हो,
या कुछ ऐसी बातें जो कि हमें अब तक समझ में नहीं आ रही थी, हम काफी अध्ययन करते थे, लेकिन आज के दिन से उस चीज को करने से हमें वो लाभ देगा, क्योंकि वो गुरु की कृपा तो होगी ही होगी, साथ साथ जो है हमें जो इस ब्रह्मांड में से लौकिक और अलौकिक जो भी चीजें हमें हमसे कनेक्ट होना चाहती हैं, वो आज के दिन कनेक्ट होने के लिए बहुत अच्छा दिन है, क्योंकि 4 राजयोग बुधादित्य योग में योग लग रहे हैं। तो आज के दिन से गुरु का सुमिरन करना, गुरु का चयन करना और गुरु को आज से अपना गुरु स्वीकार करना, ये बहुत ही लाभप्रद है। और इसको गृहस्थ जीवन वालों के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण एक योग लग रहा है। गुरु जी, इस दिन किन देवताओं की पूजा की जाती है? देखिए, गुरु पूर्णिमा के दिन जो शास्त्रों के ज्ञाता थे, वेदों के ज्ञाता थे, उपनिषदों के ज्ञाता थे, जिन्होंने कई साहित्य की रचना की, वेदों की रचना की, तमाम उपनिषदों की रचना की, ऐसे देवाधिदेव भगवान, जिनको भगवान का भी दर्जा दिया जाता है, वेद व्यास जी का भी जन्मदिन माना जाता है। इसलिए गुरु पूर्णिमा को वेद व्यास जयंती भी बोलते हैं, क्योंकि वेद व्यास जी कई कई शास्त्रों के ज्ञाता थे। ये भगवान विष्णु के अंशावतार भी माने जाते थे। इन्होंने जो है एक धर्म के लिए, एक भौतिक जीवन से लेकर अलौकिक जीवन के लिए कई मार्गदर्शक बातें बताई हैं। इसलिए जिनको कोई भी सक्षम गुरु नहीं मिल पा रहा हो, वो अपने वेद व्यास जी का ध्यान करके उनको गुरु स्वीकार कर सकते हैं। यदि कोई आपको सक्षम गुरु मिल जा रहा है, ये तो और ही अच्छी बात है। किसी को कोई कुछ नहीं मिलता तो अपने माता पिता को गुरु मान करके आज के दिन से पूजा आरंभ करना चाहिए, उनका ध्यान सुमिरन आरंभ करना चाहिए। तो आज के गुरु पूर्णिमा के दिन से वेद व्यास जी का बहुत महत्व जुड़ा हुआ है। साथ ही जो है आज ही जो है महावीर जी का भी गाथा इससे जुड़ी हुई है, बुद्ध की भी गाथा जुड़ी हुई है। तो इसका महत्व तो काफी बढ़ जाता है। और हम ऐसे पर्व पर गुरु वेद व्यास जी को मैं प्रणाम नमन करते हुए, गुरु की कृपा पाने के लिए कौन सा उपाय करना चाहिए? देखिए, सक्षम गुरु को पाने के लिए हम पूरी जीवन भी लगा दे तो फिर बहुत छोटी है। जैसे कि मैंने बताया कि कोई नहीं मिल रहा तो अपने माँ बाप ही हमारे गुरु हैं। हम पूरी जिंदगी अगर माँ बाप की भी सेवा करते रहे तो हमें जिंदगी हमारी सार्थक बन जाती है। लेकिन गुरु की कृपा प्राप्त करने के लिए हमें किसी भी रूप में गुरु को प्रसन्न करना चाहिए, उनको रिझाना चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए। साथ ही जो है गुरु का तात्पर्य गुरु बृहस्पति से भी होता है। गुरु बृहस्पति जो सभी देवी देवताओं से लेकर सभी ग्रहों के भी गुरु माने जाते हैं। आप कुछ नहीं कर सकते हैं तो आप गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु महेश का भी ध्यान कर सकते हैं। कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो आप बृहस्पति का भी ध्यान कर सकते हैं। आज के दिन आप ओम ब्रंग बृहस्पति नमः का जाप भी कर सकते हैं। आप आज से ये गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु महेश का भी एक जाप आप शुरुआत कर सकते हैं। बृहस्पति की प्राप्ति के लिए एक पीला हल्दी का या पीला चंदन का आप मस्तक पर टीका लगा करके आप ये जाप शुरू करें। आप देखेंगे कि आपको जो ज्ञान का अभाव अभी तक था वो ज्ञान आपको मिलेगा। आपके मार्गदर्शन, आपका गुरु के मार्गदर्शन से आपके रास्ते खुलेंगे और आप देखेंगे कि जो कार्य अभी तक रुके पड़े थे, गृहस्थ जीवन वालों के लिए बात बता रहा हूं, वो सारे कार्य पूर्ण होंगे, क्योंकि गुरु की कृपा ही सब कुछ है और गुरु की कृपा के बिना कुछ भी संभव नहीं है। ये सत्य है, सत्य है और सत्य है। कोई विशेष जानकारी हो तो कृपया बताएं। देखिए, गुरु पूर्णिमा के दिन ही जो है भगवान शिव ने सप्त ऋषियों को ज्ञान दिया था। आज ही के दिन भगवान शिव ने सप्त ऋषियों को शिष्य बनाया और उनको ज्ञान दिया। गुरु पूर्णिमा के दिन ही जो है भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त होने के बाद काशी में यानी सारनाथ में अपने प्रथम शिष्य को ज्ञान दिया था। इसलिए भी गुरु पूर्णिमा का बहुत महत्व बताया जाता है। भगवान महावीर जो जैनियों के गुरु थे, जैनियों के तीर्थकर थे, उन्होंने भी जो है केवल ज्ञान प्राप्त करने के बाद अपने गौतम शिष्य को पहला ज्ञान दिया था और पहला शिष्य बनाया था। इसी दिन जो है
जो अमर माने जाते हैं, अजर माने जाते हैं, व्यास जी, वेद व्यास जी, उनकी भी जयंती मनाई जाती है। इस दिन जो है तमाम ऋषि मुनियों ने अपने गुरु को चुना था और आज ही के दिन उन ऋषि मुनियों ने भी अपने शिष्यों को बनाना प्रारंभ किया था। ऐसे हमारे तमाम वेदों में, पुराणों में ऐसी ज्ञान और शिक्षाएं मिलती हैं। तो तात्पर्य सिर्फ एक बात का है कि आज के दिन अपने गुरु का चयन करें, अपने माता पिता को आज के दिन गुरु स्वीकार करके उनके चरणों का वंदन करें। आज ही के दिन यदि आपके अंदर सक्षमता है तो आप अभी अपने शिष्यों का चयन करें।